अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.1 हमने पिछली वीडियो में जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली थी। अब हमने अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है, जिसमें यहाँ पे 1.1 के लास्ट पे ये लिखा हुआ है रेडिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कुछ लॉज हैं और यहाँ पे उनको आपने याद रखना है, लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडिसेस। यानी जो पावर की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है इसको वो इंडिसेस बोल रहे हैं, और जो यहाँ पे रूट की फॉर्म में दी हुई है उसको वो कह रहे हैं रेडिकल्स। तो अब बेसिकली ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल, ये सिंबल जिस वैल्यू पे भी होगा उसको आपने रेडिकल कहना है। देखिए इस कॉल्ड रेडिकल है, एन इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। यानी कि जो पावर्स की फॉर्म में होंगी वो इंडिसेस हैं और जो इस तरह से होंगी वो रेडिकल हैं, और इस रेडिकल के ऊपर भी जो एन लिखा हुआ है उसे हम इंडिसेस कहते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ें। रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट। और वो नंबर जो रेडिकल के नीचे होता है, यानी यहाँ पे अंदर 5 है और 7 है, तो ये हमारे क्या है, रेडिकेंट हैं। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ये रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल्स हैं, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो इस रेडिकल की क्या है, ए है। यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ए एन है, तो हम इसे 1/n लिख सकते हैं। और अगर स्क्वायर रूट मुँह से कह रही हूँ, सॉरी, nth रूट है यानी रेडिकल लगा हुआ है और पावर n है, तो उसे हम 1/n कह सकते हैं। यहाँ पे अगर 3 हो तो इसे 1/3 लिख देंगे। यहाँ पे अगर n की जगह 7 हो तो 1/7 लिख देंगे, इस तरीके से। तो ये लॉज को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे है यहाँ पे एक और टॉपिक भी है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने इनको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं, बहुत आसान टेक्निक है, उससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। रैशनलाइजेशन में बेसिकली आपने क्या करना होता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स लिखा हुआ है ना। डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, ऊपर वाली न्यूमिनेटर होती है। अब इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर आपने डिनोमिनेटर की उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, उसका साइन चेंज करके। अगर तो यहाँ पे साइन वाली कोई वैल्यू होगी, जैसे 4 + स्क्वायर रूट 3 है, तो आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई करवाना है। 4 रूट स्क्वायर रूट बाय 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और वहाँ नीचे डिवाइड भी, यानी ऊपर नीचे वैल्यू को रख के ये फ्रैक्शन बना लेनी है आपने, उसकी पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। शर्त ये है कि साइन आपका चेंज हो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस हो। सिंपली बस आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और फिर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना। मल्टीप्लाई हो गया, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो अब हमें पता है, हमने एक फार्मूला a² - b² = a + b - b, शायद आपने 8th क्लास में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो मैं भी बता रही हूँ, ये फार्मूला याद कर लें। इसमें क्या होता है, अगर सेम वैल्यूज़ लिखी हों लेकिन एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, जैसे यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 है, या ये स्क्वायर रूट है, इसका आपको पता है यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 2 है। जिसका कुछ भी ना लिखा हो उसका 2 होता है, और 3, 4, 5 का तो लिखा होता है यहाँ पे। तो ये सेम वैल्यू है दोनों, लेकिन एक में प्लस है एक में क्या है, माइनस है। तो हम इसको बंद करके यहाँ पे a² - b² लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर लें और दरम्यान में माइनस लगा दें और फिर b का स्क्वायर ले लें। जैसे यहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज किया है, a हमारा क्या है 4 है, हमने उसका स्क्वायर लिया, दरम्यान में लगाया माइनस, b हमारा क्या है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 हमने लिखा और उसका हमने स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारा ये वाला स्क्वायर रूट जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। जो स्क्वायर रूट होता है वो अगर उसकी होल पावर 2 हो तो वो कैंसिल हो जाता है। 4 4 = 16 माइनस ये हमारे पास स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, तो अंदर सिर्फ हमारे पास रह जाएगा 3। तो ये हमारा जो है वो 4 इंटू ये आ गया, यहाँ पे 16 में से 3 माइनस किया तो 13 आ गया हमारा, और 13 के साथ हमने 13 कैंसिल कर दिया, तो 4 - स्क्वायर रूट 3 हमारा आंसर आ गया। तो इसका आई थिंक बुक की बैक पे आंसर चेंज है, लेकिन इसका आंसर यही है, क्योंकि बैक साइड पे आंसर अक्सर ही गलत होते हैं। तो आपने इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना, स्टूडेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं कि पीछे तो ये आंसर है ही नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब हमारा इसको हमने रैशनलाइज करना है। इसको रैशनलाइज किस तरीके से हम लोगों ने करना है कि हमारी जो वैल्यू नीचे पड़ी हुई है, अब वो ना तो उसके साथ प्लस में कोई वैल्यू है ना माइनस में, सिंपल जो वैल्यू नीचे पड़ी हुई है ना, इस तरीके से एक ही वैल्यू हो, अगर 2 ना हो तो दरम्यान में प्लस माइनस देखना पड़ता है। सिर्फ एक ही वैल्यू तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करवा देना है, यानी उसको हमने इस तरह से फ्रैक्शन बनानी, ऊपर भी वही वैल्यू डिवाइडेड बाय नीचे भी वही वैल्यू, ऊपर भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना, नीचे भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देना। यानी सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना कहते हैं इसके साथ।
लेकिन हम इसको सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऊपर भी वही मल्टीप्लाई, नीचे भी वही मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जब इसके मल्टीप्लाई होगा तो दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमने इसको पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और नीचे 3 हमारा 3 बच गया, क्योंकि ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो नीचे 3 आ गया। अब हमने यहाँ पे रूल लगाया है, जो हमने पीछे इंडिसेस वाली रूल्स पढ़े हैं उनमें से ही एक रूल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे ए भी पहले अलग अलग था एन की पावर के नीचे, फिर ए अलग हो गया और बी भी अलग हो गया मल्टीप्लाई करके, और nth की यानी दोनों के रूट्स, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसी तरह डिवाइड में भी ऐसे ही करना है कि हम ऊपर वाली इसको इकट्ठा भी, इनके ऊपर रेडिकल का साइन लगा सकते हैं और इनके ऊपर अलग और नीचे अलग भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से ना यहाँ पे जो है ना वो किया है कि यहाँ पे दो अलग अलग बने हुए हैं। रेडिकल में हमारे पास बाहर वैल्यू यानी कि ना 2 है, जो मैंने आपको बताया कि मेंशन करना ज़रूरी नहीं होती है, जब कुछ भी ना लिखा हो तो पता होता है कि स्क्वायर रूट है यानी 2 है। अब ये अंदर वाली वैल्यूज़ को हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं और इन्हें एक ही स्क्वायर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह से 5 3 को भी लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है, एक तो आपको रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन का पता चल जाए। ये अगर जितनी आप प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे आपकी हो जाएगी, और पेपर में अगर ये लिख देंगे ना तो ज़रा इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पे आपका अच्छा पड़ेगा। 3 2 6 हो गया और 5 3 15 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हमारा आंसर है। अब बस जल्दी जल्दी से थोड़ा सा हम करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2 स्टेप्स के, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 5 था, हमने इसी तरह से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाला भी फिर से स्क्वायर हो गया। अब ये हमारा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और नीचे सिर्फ 5 रह गया। उसके बाद हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 5 के साथ, और फिर हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, स्क्वायर रूट 5 ही आ गया। उसके बाद ये अलग अलग लिखी हैं। अभी मैंने आपको पीछे ही एक रूल बताया है कि इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, और जब इकट्ठा लिखेंगे तो दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 2 5 10, ये 5 आ गया, डिवाइडेड बाई 5, ये हमारा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ पे देखें नीचे वाली डिनोमिनेटर में क्या है, वैल्यू प्लस ही है। अब हमने इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को मल्टीप्लाई सेम इसी वैल्यू से करवाना है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाया। अब ये वाली बेसिकली सिंप्लीफिकेशन में यही ईजी होता है हमेशा। रैशनलाइजेशन में ना जब हम साइन चेंज करके वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना ऊपर नीचे, तो नीचे हमारा इस तरह का स्क्वायर लाजमी बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लाजमी लगता है। यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना उसका फार्मूला लगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक वैल्यू प्लस की थी एक माइनस की थी, दोनों मल्टीप्लाई हुई तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दिया हमने। अब इसमें क्या हुआ है, अब ऊपर भी देखें ज़रा, ऊपर इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, तो ये होल स्क्वायर होगा। जब साइन सेम हो तो होल स्क्वायर होता है, और अगर डिफरेंट साइन हो वैल्यू सेम हो तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगता है फॉर्मूला। अब ऊपर होल स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का जब हमने स्क्वायर लिया ना, अब ये नीचे देखें, ये पूरी वैल्यू बी कितना है, इसका स्क्वायर किस तरह से लिया जा सकता है। ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, लेकिन ये 2 पे भी अप्लाई हो रहा है, 4 पे भी है अभी भी। तो जब हम जो है वो साइड पे मैं आपको लेके दिखाती हूँ, 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो 4 4 ज़ा हो गया 16, लेकिन जब स्क्वायर रूट 2 के ऊपर अप्लाई हुआ ना तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2 रह गया, तो 16 2 रह गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ए की वैल्यू हमारे पास 6 है और बी की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर 2 है। माइनस वाला साइन ये बाहर एक दफ़ा ही आ गया, ये फॉर्मूले का ही रहेगा ए बी का। उसके बाद 36 माइनस ये हमारे पास वैल्यू 16 इंटू 2 आ गई है, तो 16 2 ज़ा हमारे पास 32 होता है, और ये 2 6 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 हो जाएगा, और ये 16 2 ज़ा 32 ये भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखें, ये हम लोगों ने कर लिया। 36 माइनस 32 है, हमारे पास 4 आ गया आंसर, और 36 प्लस 32 जो है वो 68 आ गया। इसी तरीके से ना हमने अब इसको बाहर कॉमन लेना है 4, और 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 है, ये 4 4 से कैंसिल हो गया। इन क्वेश्चंस को ना करवाते हुए दौरान ना एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट्स का, वो ये होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे कॉमन लेना है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ पे कट करना है। तो ये गेम सारी बेसिकली आपकी प्रैक्टिस की है,
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करेंगे उतना आपका जो हाथ जो है ना वो टिक जाएगा इन सवालों के ऊपर। उसके बाद आपको ना ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जो होते हैं ना मेथड्स के, वो एक्सरसाइजेज में दिए जाते हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से कर लेना तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने को चेंज करके वो दे लेंगे, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है ना। तो जब आपका इन सवालों पे हाथ टिका होगा ना तो आप कोई भी थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे ना, थोड़ी वैल्यूज़ इधर उधर हो के भी, तो आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। सारी बात प्रैक्टिस की है। आप रूल्स भी याद कर लेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ में प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे हमने माइनस माइनस लगा दिया दोनों। अब सेम इसमें भी वही हुआ, ऊपर साइन चेंज थे तो होल स्क्वायर आ गया, नीचे साइंस डिफरेंस थे तो ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ये वाला स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी की वैल्यू आ गई, और नीचे 3 माइनस 2 आ गया। 3 माइनस 2 हमारे पास 1 होता है, ये भी स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, ये वाला स्क्वायर रूट भी इससे कैंसिल हो गया। 3 + 2 - 2 इंटू, अब आपको पता है ये अलग अलग लिखी हैं तो इनको हम 3 2 6 करके एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख लेंगे। अब 3 + 2 जो होता है वो 5 है, -2 × स्क्वायर रूट 6 आ गया, और डिवाइडेड बाय 1 तो वो खुद ही आती है वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नीचे हमारा प्लस का साइन है तो हमने माइनस वाले के साथ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पे क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और जो नीचे वाली वैल्यू है ना उसमें एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गई। ये वाला स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल, ये 7 - 5 रह जाएगा नीचे, और ऊपर हम 1 बाय 1 पहले 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 4 को इसके साथ। ये देखिए 7 - 5 हो गया, 7 बल्कि हमें अंदर मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अंदर मल्टीप्लाई हम तब करवाते कि जब, वैसे आप करवा दें तब भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन अभी हमें मज़ीद मतलब कटिंग वगैरह तो हमारी इतनी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कटिंग हमारी होनी थी वो हो गई। 7 - 5 क्या 2 रह गया, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, इसीलिए जब नीचे मतलब कोई वैल्यू आ रही थी तो उसकी कटिंग करने के बाद ही हमने जो है वो उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना था। अब ये 2 × स्क्वायर रूट 3 है और ये स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 5, बाद ये अंदर मल्टीप्लाई करवा लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन कॉमन लेके लिख लें तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने सिंप्लीफिकेशन करनी थी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया है एंड इसके 6 पार्ट से। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बस उन्होंने लिख दिया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो हमने अब किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है वो हम खुद देखेंगे। सबसे पहले हमने जो है ऊपर ये इंडिसेस की फॉर्म में आया, ऊपर वैल्यू पावर आई है। अब हमने देखना है कि आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का इन्वर्स उसके साथ कैंसिल हो जाता है। अब बाहर हमारे पास नीचे 4 है, तो अगर अंदर हम पावर वैल्यूज़ की 4 बना लें तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमेशा इस तरह के सवालों में आपने यही करना है। जब पावर फ्रैक्शन में आई हो ना, तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखिए कौन सी वैल्यू है, अंदर लाजमन उस जो है ना डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग पावर्स बनती होंगी। अब 81 है हमारे पास, तो 81 जो है, अब हमें पता है हम 3 की पावर 4 है। ये भी क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना पक्का याद हो जाएगा ना कि फिर आपको बड़ी क्लासेस में मतलब अगले सालों में या इसी में चंद महीने में अगर आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कोई भी पूछेगा 81 तो आपको पता होगा कि 3 की पावर 4 है, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आता है। और इसी तरह से 2 की पावर 4, 16 लिखा होगा तो आपको पता होगा 2 की पावर 4 है, 8 लिखा होगा तो आपको पता होगा 2 की पावर 3 है, 4 लिखा होगा तो आपको पता होगा 2 की पावर 2 है। यानी 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 2 2 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास 16 आ जाता है, वापस यही आ जाता है। तो इसका मतलब है हम 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमने 16 की जगह क्या लिखा, 2 की पावर 4 लिख दिया। इसी तरह से हम 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81, तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अभी अभी इंडिसेस के रूल्स भी जो हमने हम वो पढ़े हैं, उसके अंदर भी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। उसके अंदर भी ये चीज़ थी कि अगर होल पावर में लिखा हो, जिस तरह ये रेडिकल भी अगर होल हो, दोनों के ऊपर इकट्ठा हो,
तो हम ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इंडिसेस में भी पूरा एक इंडेक्स हो तो हम ऊपर वाला और नीचे वाला इंडेक्स अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना इनके ऊपर अलग अलग से पावर्स जो हैं वो अप्लाई कर दी हैं। अब अंदर पावर 4 है। अब ये रूल जो है आपने याद रखना है हमेशा कि अगर डिनोमिनेटर 1/3 इंटू 1/3 हो तो आपको पता है कि 3 से कैंसिल हो जाता है। 4 इंटू 1/4 हो यानी अब वो वैल्यू इधर ऊपर पड़ी हो तो नीचे अगर कोई वैल्यू हो तो उसके साथ और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो कैंसिल हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो है ना यहाँ पे अंदर 4 है जो हमने खुद बनाया, बाहर भी 4 है, भी कैंसिल, ये भी कैंसिल बाहर। अब क्या रहेगा 3 की पावर -3, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। 2 की पावर -3 हमारे पास आएगी। अब पावर्स में माइनस आ जाए तो हम उसको प्लस कैसे कर सकते हैं? हम पावर नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली पावर को नीचे ले आएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ये 2 - 3 ऊपर गया तो +3 हो गया और 3 - 3 नीचे आया तो -3, यानी इनके ऊपर नीचे पोजीशन चेंज करके हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। अब 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आंसर आता है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखें, होल पावर क्या दी हुई है? -2 दी हुई है। अब हम इनको उलट देंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू में हम ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो अब हमने 4/3 कर दिया तो स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है, पहले डिवाइड है पहले मल्टीप्लाई है, तो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम पहले क्या करें। तो आपने अगर डमास रूल पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, और अगर नहीं पढ़ा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप इसको याद कर लें। डमास एक रूल है, इससे हमें पता चलता है कि जब सारे साइंस इकट्ठे आ जाए तो हमने पहले किसको सॉल्व करना है। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन होता है। पहले क्या आया? डिवाइड आया, तो इसका मतलब है अब डिवाइड वाला साइन हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेकंड पे मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब 2 2 ज़ा, अब इसका भी स्क्वायर लिया है, नीचे भी स्क्वायर लिया है। 4 4 ज़ा 16 और 3 3 ज़ा 9 हो गया। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 64, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 729। तो फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज़, और इनको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि कटिंग करेंगे हम इसकी। अब कटिंग कैसे करेंगे? 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72 एंड 9 1 ज़ा 9। उसके बाद आ गया 16 1 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो अब जब कटिंग हो गई तो आपको पता है ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। 81 1 ज़ा 81, 4 1 ज़ा 4, तो 81/4 आ गया। अब ये जो हमारा आंसर निकला है ना, हमने इसको इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये दोनों वैल्यूज़ का काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने तीसरी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब हमने तीसरी वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 81/4 मल्टीप्लाई 16/27, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, कटिंग की है अब हमने इसकी। तो 27 1 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, नीचे 1 1 ज़ा 1 है, 3 4 ज़ा 12 आ गया हमारे पास आंसर। 3 वाला हमारा जो पार्ट है वो है 0.027 इंटू -1/3। अब ये देखें इसकी पावर जो है, इसके ऊपर मैंने एक और रूल खुद से अप्लाई कर दिया, हालांकि इस रूल के बगैर भी हो जाता है। सबसे पहले इसकी वैल्यू नेगेटिव है पावर, तो हम इसको नीचे, अब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है कि हम इसको नीचे, मतलब होता है ना दो वैल्यूज़ होती हैं तो हम ऊपर नीचे करके ना उनकी पावर्स को पॉजिटिव कर देते हैं। अब ये पावर्स नेगेटिव है तो अब हम इसको ना ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब अगर हम इसको नीचे लेके जाएं तो ऊपर तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ 1 होगा। इसको इन्वर्स बना लेंगे, पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इस 1/3 को इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बाहर n हो तो उसको हम 1/n भी लॉज में आपने पढ़ा है। तो अब हम इसको 1/√3 0.027 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से भी कैलकुलेटर पे लिखेंगे तब भी 0.3 आएगा, इस तरीके से कैलकुलेटर पे लिखेंगे तब भी 0.3 आएगा, यानी डायरेक्ट ये इजीली सॉल्व हो सकता है। तो 1/0.3 10/3 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे बाहर क्या दिया हुआ है, रेडिकल के बाहर वैल्यू हमारे पास हमें दी गई है 7। अब हमें पता है वैल्यू इसकी 7 है, तो इसका मतलब है वो हमने देखा है ना, अभी कोई रेडिकल के बाहर n हो तो इसका मतलब होता है अगर a है तो a की पावर 1/n। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हुई, इस पूरी वैल्यू की पावर होगी 1/7। तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी की वैल्यू में इन्वर्स में बाहर
फ्रैक्शन की फॉर्म में उसकी पावर आ रही हो, यानी 1/7 है जैसे अगर इसकी पूरी पावर, तो हम अंदर वैल्यूज़ में भी 7 बनाते हैं। अब ये रेडिकल जो है हमारे पास ये 7 इंडेक्स के, तो अब हम अंदर अगर पावर से 7 बनाएं तो वो इस रेडिकल के साथ कट हो के कैंसिल होती जाएंगी हमारे पास। तो अब हमें इनको कैंसिल करना है। किस तरीके से हम कैंसिल करेंगे? इसकी पावर क्या है 14, तो 7 2 ज़ा 14, 2 अंदर रहने देंगे, 7 को हम बाहर लिख देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर दोबारा 7 की पावर 14 बनेगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। इस तरह से बाहर 7 पावर बन गई। अब हमने 21 है तो 7 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, 3 अंदर रहने देंगे, 7 बाहर रखना है क्योंकि हमने 7 को कैंसिल कर देना। उसके बाद 3 5 7 ज़ा 37, इसी तरह से नीचे भी 2 7 ज़ा 7 और इसकी तो पावर ऑलरेडी 7 है, तो ये हम लोगों ने कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं कि अलग अलग हों तो उनको इकट्ठा लिख सकते हैं, या जो यहाँ पे रूल्स लग रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे हमने रेडिकल अलग अलग कर दिया। ये मैंने ऊपर अलग कर दिया, रेडिकल नीचे अलग कर दिया। जब आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इतने स्टेप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया है कि अगर हमारी इस फॉर्म में लिखा हो तो हम उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर भी दिया है। अब आप लोग चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इसको ना स्क्वायर रूट को इन 7 के साथ कट कर दें, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर आप इस तरह से कट करना चाहते हैं तब भी आपका ठीक है। अब ये 7 7 7 सब पे था और सब की होल पावर 1/7 हो गई। अब ये वाला 7 अंदर वाले सब 7 को कट करेगा, एक को नहीं। ये 1/7 इन तीनों के ऊपर है, ये मैंने बड़ी ब्रैकेट इसलिए लगाई है, ये इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो ये सबके 7 को ख़त्म कर देगा। नीचे वाला भी सबके 7 को ख़त्म कर देगा और बाहर वाला भी ख़त्म। तो अंदर हमारे x², ऊपर y3 बच गया, यहाँ पे z5 बच गया, यहाँ पे y2 बच गया और यहाँ पे z पे था ही 7, तो सिर्फ z बच गया हमारे पास। अब z की पावर यहाँ पे क्या थी 5, तो ये पावर एक कम हो के एक z कट गया, तो बाकी पीछे 4 बच गए, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे भी हमारे पास y² था, हमने 2 पावर्स काट दी, एक बच गया। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट 5 पॉइंट। अब हमने क्या करना है, जितने स्क्वायर्स बनते होंगे हमने बना लेने। अब ये भी 5 है ना, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं। अब हमने कोशिश करना है हम कुछ कॉमन लें, कुछ डिवाइड करें। अब 25 को हम पता है हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने इसको 5 स्क्वायर लिख लिया। यहाँ पे भी 25 को 5 स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे पहले ही 5 था। उसके बाद यहाँ पे भी 25 था, इसको भी हमने 5 स्क्वायर लिख लिया। अब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस क्या होती है, नीचे दी हुई वैल्यू। 5 हमारी बेस है और 2 हमारी पावर है और उसकी पावर n+1 है। तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अब ये भी 5, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 स्क्वायर बनाया था ना अंदर, 5 स्क्वायर यानी 25, उसकी पावर क्या है n+1 है। तो हम सबसे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे इसकी पावर भी होगी सिंपल, इसकी भी, और यहाँ पे भी हम 2 को पहले मल्टीप्लाई करके पहले पावर्स क्लियर कर लेंगे। 2n ये 2n से मल्टीप्लाई होकर 2n हो गया और +2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी 2n हो गया और +2 हो गया। अभी हमने और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसकी पावर क्या है 1 है, इसकी पावर 1 है। तो 2n+2 था, तो पावर्स जब ऐड हुई हैं तो ये बनेगा 2n+2 + 1, 2n+2 + 1, तो 2n+3 बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2n+2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2n+ और इसकी पावर भी क्या है, जिसकी पावर कोई नहीं होती, इसकी 1 होती है, तो 2n+3 + 1 होगा तो वो 4 बन जाएगा। यहाँ पे भी ये ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखें 2n सब में है, 5 भी सब में है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 2 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि हम 5 2n+2 को कॉमन ले सकते हैं। 5 2n+2 को कॉमन ले लिया, 2n सबका निकल आया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 आया है, तो यहाँ पे एक 5 अंदर बच गया, माइनस ये पूरी की पूरी बाहर आ गई, तो यहाँ पे 1 रह गया। इसी तरह से यहाँ पर 2n+4 था, 2 हमने बाहर निकाल लिए, तो अंदर कितने बचे, अंदर भी 5 स्क्वायर बचेगा, 2n नहीं 7 बचेगा, क्योंकि 2n बाहर ही 2n का 2n ही बाहर आ गया, उसके साथ +2 आया, लेकिन अंदर 4 था, 2 बाहर आ गए 5 के और 2 अंदर रह गए, माइनस ये भी पूरी बाहर आ गई। अब हमारा ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया, 5 - 1 4 और 25 - 1 जो होता है वो 24 होता है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1/6 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं नेक्स्ट।
इसी तरह से हमने इसका भी स्क्वायर कर लेना है। 2 की पावर हमें पता है 4 कर दें तो वो हमारे पास 16 आ जाती है। तो इसी तरह से 20 का तो 20 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता, 20 को पावर की फॉर्म में नहीं हम लिख सकते। 4 की पावर 2x हो गया। यहाँ पे भी 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी हमने ऑल पॉसिबिलिटीज़ जो बना ली हैं। यहाँ पे हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप कर दें इसी स्टेप में चाहे। 4 को भी हम 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, 4 को पहले इधर मल्टीप्लाई करना है, 4x + 4 बन जाएगा। उसके बाद हमने जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई किया, 3x + 6 बन गया, 3x और 3 2 = 6 हो गया। अब ये 2 2 = 4x बन जाएगा, यहाँ पे 4x बन जाएगा, ये 4x बन गया। और एक और, इसकी भी बेस 2 है, इसकी भी बेस 2 है, तो पावर्स 3x + 6 जो है और पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3x + 6 + x प्लस x और -3, यानी आपको पता है वो प्लस ने माइनस पे तो कोई फ़र्क डालना ही नहीं, अब पावर्स ऐड होगी। अब यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे भी 4x है, यहाँ पे भी 4x है, तो हमने 2 की पावर 4x को कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे हमारे पास 2 4 + 20 रह गया अंदर। नीचे हमने इसको सॉल्व किया, 3x + 3x 4x हो गया और 6 - 3 हमारे पास +3 होते हैं, क्योंकि 6 के साथ प्लस है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 2 की पावर 4 होता है वो 16 होती है, +20 हो गया। नीचे 4x और +3 है, इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं पावर्स। अब ज़ाहिर है इसकी बेस सेम है, तो जब पावर्स को ऐड करेंगे दोबारा यही बन जाएगा, बेस सेम हो 4x + 3 पावर आ जाएगी तो वो यही बन जाएगा दोबारा। तो हमने इनको अलग कर दिया ताकि हम इसको काट सकें, ये दोनों कट गए, ऊपर 36 आ गया, नीचे 8 आ गया और ये 4 के टेबल में 4 9 = 36 और 4 2 = 8, 9/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद 64 है, 64 और बाहर नीचे डिनोमिनेटर में 3 दिया गया, तो अब हमने किसी ऐसे नंबर की पावर में लिखना है कि 3 आए, तो हमें 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। इसी तरह 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है। इसके डिनोमिनेटर में भी बाहर 2 है, तो ये 3 2 ज़ा हो गया। अब इसी तरह से हमने क्या किया यहाँ पे, अब ये इसका डिनोमिनेटर इसका ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × -2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ये वाला 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर -3 आ जाएगी। उसके बाद हमारी पावर्स क्या हैं, माइनस की हैं, तो हम इनको नीचे ले आएंगे ताकि ये प्लस की हो जाए, तो 1/4 2 हो गया, ऊपर कुछ नहीं था तो 1 आ गया। इसी तरह से 1/3 3 हो गया। अब ये क्या है, इस 4 4 = 16 होता है, 3 की पावर टाइम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाता है। तो जो है ये हमारा बन गया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये हमारा उलट हो गया, तो 27/16 आ गया। जल्दी से लास्ट 2 क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। इसमें हमने 3 को 3 स्क्वायर कर दिया, दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों की बेस सेम थी, हमने पावर्स को ऐड कर दिया, इसकी भी बेस सेम थी, हमने इसकी पावर्स को भी ऐड कर दिया, ये 3n बन गया। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3n -3 बन गया। अब इधर भी 3n था, इधर भी 3n था, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया ताकि हम इस 3n को इस 3n से काट सकें। इन दोनों की भी बेस सेम थी, पावर्स को ऐड करें दोबारा यही बन जाएगा और हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्क्वायर है, ये भी माइनस की पावर है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे इसके साथ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 3 3 3 3 = 9 और 3 को 3 टाइम्स करें 27, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 243 आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा 9। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसका हम स्क्वायर बना सकें, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सब में 5n 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 है, तो हम 5n को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से भी 5n निकाल लिया, अलग कर लिया, 5 3 अलग कर लिया, यहाँ से भी हमने इसकी पावर्स को अलग अलग कर लिया, 5n को अलग और 5 की पावर 1 को अलग कर लिया। यहाँ पे 5n वैसे था, यहाँ पे भी था, तो ऊपर से भी 5n को कॉमन ले लिया, 5 3 बच गया, यहाँ पे 6.5 बचा, 5n बाहर आ गया, तो यहाँ से भी 5n को कॉमन लिया, 9 - 2n बच गया, ये वाली इससे कैंसिल हो गई, 5 की पावर 3 125 और -6 5 = 30 होता है और 9 - 2n हो गया, तो इन दोनों को माइनस किया, 95 9 - 2n हो गया। ये हमारा आंसर है और बुक के पीछे आंसर जो है वो रॉन्ग है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर मेरा चैनल पसंद आया है, मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।